अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन का वाक़या सुनाएंगे जिसने शादी की पहली रात किसी के नाजायज़ बच्चे को पैदा किया। शादी में आए हुए लोग ये देखकर हैरान रह गए और तौबा तौबा करने लगे। बच्चे का बाप आखिर कौन था ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। फिर उस दुल्हन को उस शौहर ने क्या सज़ा दी, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें। मेरा नाम हामिद है। मेरी आज शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी को बहुत तारीफ़ें की थी। मैं लड़की बहुत ही ख़ानदानी है, लेकिन मैं क्या जानता था कि ये ख़ानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने धक्के मारे। चेहरा ही देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबरा कर उसका घूंघट उठाया तो मुझे देखकर वह मज़ीद रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वो कहने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करें, दाई को बुलाएं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन जितना उसने शोर मचाया हुआ था, जितना वो चीख रही थी, उसे देखकर मैं फौरन बाहर भागा। उस वक्त मेरे जहन में इतना भी याद ना रहा, ये औरत मेरी बीवी है और आज हमारी शादी की पहली रात है। मुझे इसका इस कदर चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन उससे पहले कि मैं बाहर आकर किसी से कुछ बोलता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थीं। वो औरत काफ़ी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को पकड़कर उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि कोई देख न सके। मैं तो देखता ही रह गया। ये क्या हो रहा है? जवाब आया। जहाँ तक मुझे मालूम था कि मेरी बीवी एक शरीफ और ख़ानदानी लड़की थी। फिर शादी की पहली ही रात उसे बच्चे कैसे पैदा हो गया? मैं अपनी बीवी और उन औरतों के पीछे पीछे गया। उन्होंने बाहर एक गाड़ी में जल्दी से मेरी बीवी को बैठाया और वहाँ से गाड़ी चली गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था और वो भी सब लोग बातें करने लगे कि दुल्हन को क्या हुआ, अचानक से उसे अस्पताल क्यों लेकर चले गए। मैं भी बाहर दूल्हा प- मैं भी बाहर खड़ा हैरान सा खड़ा था। अब किसी को क्या जवाब देता कि क्या हुआ। मैं उन सब लोगों के सामने खामोश रहा, क्योंकि मेरी बीवी एक ऊंचे ख़ानदान से ब्याह कर लाई गई थी। ऐसे में उसकी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता था। मैं अपने कमरे में आया। मैंने सोचा कि मैं अपने वालिदैन से बात करूंगा। मैं उससे ज़्यादा तो लड़की के वालिदैन कसूरवार थे, जिन्होंने एकदम एक आम लड़की को मुझसे प्यार ब्याह दिया। क्या मेरे अम्मी अब्बू को भी ये बात नज़र नहीं आई? मैं दिल में सोचने लगा, मुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। मैंने अपनी बीबी के अब्बू को कॉल की। उसने कॉल उठाई तो मैंने गुस्से करने के बजाय बहुत ही नर्म लहजे में बात की। मैंने कहा, अंकल, आपकी बेटी को तो हाँ, मैं और कुछ और लड़कियां लेकर अस्पताल ले गई हैं और मैं वहाँ बैठा अपनी बदनामी का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी को किसी और के साथ चक्कर था तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। और कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक-ठाक थी। अभी वो बात कर ही रहा था कि उसकी बीवी पीछे से आ गई और कहने लगी, वो ठीक कह रहा है। ये बात सुनकर उनकी आवाज़ जैसे बंद हो गई हो। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी के पेट में किसी और का नाजायज़ बच्चा था। मुझे उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाकर उसी वक़्त तलाक दे दूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता, मेरी अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, बेटा तुम बाहर आओ। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने हैरत से अम्मी को कहा, मेरी बीवी ने शादी की पहली रात ही किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और आप कहती हैं कि मैं परेशान मत हूँ। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ही तो मानता आया हूँ, अब भी मान लूँगा। मैं तो कोई खिलौना हूँ। मेरी ज़िंदगी के बारे में ना तो किसी ने सोचा और ना ही कोई ख्याल किया। मम्मी कहने लगी, अरे बेटा, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बाहर आओ, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुमसे बात करने के लिए, वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा, अम्मी मैं उन लोगों से क्या बात करूँगा? अब वो मेरे आगे हाथ जोड़कर यही कहेंगी, हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसे माफ़ कर दो। अम्मी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम बाहर आओ और फिलहाल जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं वही करो। मैंने कहा, अब्बा क्या चाहते हैं? अम्मी कहने लगी, वो ये चाहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास अस्पताल जाओ और जाकर उसका हाल चाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उसे उठाकर गले लगाओ और उसको अपनाओ। सबके सामने में कहने लगा, अम्मी आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ-बाप हैं या दुश्मन? मैं किसी और शख्स के नाजायज़ बच्चे को उठाकर क्यों अपनाऊँ? यार ये नहीं हो सकता। अम्मी कहने लगी, बेटा हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने मेरी बात मानी और न मानी और जब तुम घर आए
मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। फिर तुम जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगी और तुम्हारी किसी भी बात पर फिर हमें कोई एतराज नहीं होगा। मैंने मजबूरन उनकी बात मान ली। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके कहने पर उससे मिलने चला जाता हूँ। मैं घर से निकला और अस्पताल पहुंच गया। मैं यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये सब झूठ हो। अल्लाह ताला ने कितने अरसे के बाद शादी की खुशी दिखाई और अब ये सब हो गया। दिल में उदासी लेकर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 4-5 लड़कियां थीं और साथ में एक लड़का वहां पर मौजूद था। लड़का कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं था, मामूली सी शक्ल व सूरत थी, जबकि उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वो चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने जाते ही पूछा, तुम कौन हो भाई? तो वो कहने लगा, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। इस बच्चे को देखकर मेरे खून खौलने लगा। मेरे मगर अम्मी अब्बा ने कसम दी थी कि जो हमने कहा है वही करना है। मैंने लड़के से कहा, ये आपका बच्चा कैसे हुआ? ये लड़की मेरी बीवी है और ये बच्चा भी मेरा हुआ। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा ये कैसे हो गया? इतना प्यार एक ही रात में? ज़रूर मेरी बीवी लाइबा ने आप पर कोई जादू किया होगा। ये कहकर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। यह मंजर देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था कि अंदर मेरी बीवी का आशिक अपने बच्चे के साथ खड़ा है। फिर भी मेरे माँ बाप ने कहा कि मैं इसे जाकर हाल चाल पूछूं और बच्चे का अपना नाम दो। मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू को कॉल करके बताता हूँ कि मोहतरमा का आशिक अभी आ गया है अपना बच्चा लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे अम्मी की कसम का ख्याल आया। मैं वापस कमरे में आया। मैंने लड़के से कहा, अगर ये बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाए और मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैंने इससे निकाह किया और निकाह का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी ये बातें सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया, फिर गुस्से से बाहर चला गया। मेरी बीवी रो रही थी। मैंने उसे बच्चे को उठाकर पास खड़ी नर्स को दिया और कहा, इसे फ़िलहाल तुम ही संभालो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हैरान था कि इतनी खानदानी लड़की ने इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर ली। मैं अस्पताल से अपनी बीवी को घर ले आया तो मेरी अम्मी अब्बू मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी बीवी को देखकर उसे कि किसी भी अंगत से नहीं लग रहा था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया। वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और वहीं शादी वाला जोड़ा अभी भी पहना हुआ था। अम्मा ने आते ही कहा, आ गई मेरी बहू। अब गले से लगा लिया। उसने भी अम्मा अब्बा को सलाम किया। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये कुंवारी है। मेरी बीवी को अम्मा ने बड़े ही प्यार से अपने पास बैठाया। मुझे अम्मा से और अब्बा से उस वक्त बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी और साथ अच्छा रवैया अख्तियार कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती नहीं की, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी किया था, जिसकी उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन अम्मा तो ऐसे उसे बैठा रही थी जैसे वो पाक और परहेजगार हो। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी हमारे घर में एक औरत दाखिल। उस औरत के साथ एक मर्द भी था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी लग रहे थे। मेरी बीवी ने बताया कि मेरी बहन और बहन वही हैं। इन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बीवी के गले से लग गई और कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं आज तलाक लेकर अपने मायके आ जाती। उसके शौहर ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और कहने लगा, ऐसी भी कोई बात नहीं, बस ये बिला वजह की बातें ना किया करो। तुम फिर कहने लगी, अब ये बच्चा हमारा हुआ और हमारा खून है, अब हम इसे पालेंगे। मेरी बीवी शर्माते हुए उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक से मेरी बीवी ने ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया कि मुझे यकीनी ला कर दो। मुझे कमज़ोरी से चक्कर आ रहे हैं। मेरी बीवी की बात सुनकर अम्मी फ़ौरन उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, उन्हें मैं अभी अपनी बहू को गरम गरम यकनी ला कर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना प्यारा बेटा जो पैदा किया। ये कहकर अम्मी किचन में चली गई। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। ये अम्मी को हो क्या गया है? पैसे के लालच में बिल्कुल पागल हो गई हैं। मैं भी अम्मी के पीछे किचन में आ गया। मैंने अम्मी से कहा, आपके दिमाग तो ठीक है, हराम का बच्चा पैदा करने पे आप उसे बहू बहू कह रही हैं, और ये बाहर क्या तमाशा है? आपने मुझे कहा था कि जब मैं अस्पताल से आऊँगा तो आप मुझे सारी बातें बताएंगी। अम्मी कहने लगी, तुम थोड़ा सब्र करो, उन लोगों के जाने के दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। वो बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल मुतमईन न हो तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे देना। मैंने फिर से खामोशी इख्तियार कर ली। चलो 1-2 घंटे और सब्र कर लेता हूँ। बाहर आया तो सब मेरी बीवी को बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, न जाने मुझसे ज़िंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया
इसकी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रही थी। फिर वो दोनों 1 घंटे के बाद चले गए। मैंने भी शुक्र अदा किया कि अब मैं अपनी बीवी को तलाक देकर उससे हमेशा के लिए जान छुड़ा लूँगा। लेकिन फिर अम्मी ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया, मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मुझे खुद पर अफ़सोस होने लगा। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, "बेटा आमिर, हमारी बात गौर से सुनो।" इस वक़्त मेरी बीवी भी सामने ही बैठी थी। अम्मी कहने लगी, "अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है तुम्हारी बीवी ने कोई बच्चा पैदा किया है?" मैंने बीवी की तरफ गौर से देखा, फिर अम्मी से मैंने कहा, "मुझे क्या पता? गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है।" अम्मी कहने लगी, "हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना कोई गुनाह नहीं है। उसके साथ-साथ बहुत बड़ी तकलीफ से गुज़रना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे से उसके सहज से कहीं भी मालूम हो रहा है कि ये उम्मीद से थी।" मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो क्या कहना चाहती हैं। मेरा दिमाग तो वैसे ही क्या कहना चाहती थी। मेरा दिमाग तो वैसे ही चकरा गया था। मैं उठकर गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये क्या तमाशा लगा कर रखा है, और आपने जो कुछ कहना है साफ-साफ कहें, मामला को और उलझा मत। मैंने कहा कि एक तरफ खुद ही कहते हैं ये बच्चा इसका है, और ये लड़की भी खुद को कह रही थी कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला। फिर इसका आशिक भी अस्पताल में था जो ये कह रहा था कि अब उस आप ऐसा ज़ाहिर कर रही हैं कि जैसे ये कभी हार्म हुई ही नहीं थी। मुझे इस तरह शदीद गुस्से में देखकर मेरी अम्मी कहने लगी, "अच्छा बेटा बैठो, तुम्हें सारी बात बताएँगे। दरअसल वो बच्चा उसका नहीं था जो उसने पैदा किया था।" मैंने कहा, "मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप कहेंगे ये पाक दामन है और मैं मान लूँगा।" अम्मी कहने लगी, "आमिर, अभी जो औरत आई थी उससे तो तुमने मिले थे।" फिर मेरी बीवी से कहने लगी, "ये बेटी, तुम ही अब मेरे बेटे को सारा सच अपने मुँह से बता दो।" मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, "मैं जानती हूँ आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी शौहर सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बहन से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी अजीज़ नहीं था। अम्मा भी अक्सर बीमार रहती थी। मैंने ज़्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा है। मेरी बड़ी बहन ने मुझे माँ जैसा दर्जा दिया था। जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं ही रोई रोई जैसे मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही हो, और रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैंने ठीक से खाना बिना भी छोड़ दिया। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये समझ आ गई कि मेरी बहन मुझसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहती है। मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद ना हो सकी। एक दिन जब घर आई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। फिर उसने कहा, "मेरे सास हर वक़्त ताने देती हैं, अभी तक मेरी बेटी को कोई औलाद क्यों नहीं हुई?" मैंने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, "परेशान ना हो, हम उसे मसले का कोई हल निकाल लेंगे।" मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था। इस मसले का कोई हल भी हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने शौहर से कहें, हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। कि जब मेरी बहन ने अपने शौहर से बात की तो उसने एक अजीब शर्त रख दी कि हम किसी के बच्चों गोद नहीं ले सकते। अगर तुम्हारा ख़ानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर ठीक है। उसके अलावा किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पाल सकता। पहले मेरी बहन ने अपनी देवरानी जेठानी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा नहीं दे सकते। मेरी बहन मायूस होकर मुझसे कहने लगी, अब मैं क्या करूँगी? तभी मैं अब्बा से कहा कि आप मेरी मंगनी निकाह कर दें। फिर मेरे अब्बा ने आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। आप लोग ख़ानदानी और शरीफ लगे तो अब्बा ने ये रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूँ कि मुझसे आप बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे शादी के रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जब आपके साथ निकाह हो गया तो मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने ये ज़ाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं हार्म हूँ। मैंने उनसे वादा किया कि ये बच्चा मैं उनको दूँगी, लेकिन असल में ये कहाँ से हार्म थी, क्योंकि निकाह तो पहले ही हो चुका था। मगर वो सदी तो मेरे 1 साल के बाद हुई, और निकाह के बाद तो 1 साल के अरसे में आपकी और मेरी मुलाकात 2 से 3 बार सिर्फ़ हुई है। उस दौरान आपने मुझे छुआ तक भी नहीं था, लेकिन मेरी बहनोई को लगा कि मैं सच में हार्म हूँ। और फिर शादी की पहली रात ये सब मैंने इसलिए किया कि सबको यही लगे कि मैंने बच्चे को जन्म दिया। ये कहकर मेरी बीवी खामोश हो गई। मैंने कहा, "अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं था तो फिर किसका था?" मेरी इस बात पर अम्मी कहने लगी, "बेटा, वो बच्चा तुम्हारी बहन ने दिया नादिया का था। नादिया किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। वो हमें जब मालूम हुआ कि उस वक़्त तक बहुत देर हो गई थी, वह उसी लड़के से हाम हो गई थी। जब वो बात तुम्हारी बीबी को मालूम हुई तो उसने हमारे साथ दिया, और शादी की रात नाज़िया को पहले ही मैंने बाहर गाड़ी में बैठा दिया था। फिर तुम्हारी बीबी को अस्पताल ले जाया गया ताकि हमारी इज़्ज़त भी बच जाए और उसकी बहन को बच्चा भी मिल जाए। ये बात जब तुम्हारी बीबी को वालिद को बीवी के वालिद को पता चली ये बात जब तुम्हारी बीवी के वालिद को पता चली तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, वरना आज हम मुँह दिखाने के काबिल न रहते। ये सब सुनकर तो जैसे मेरी पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। कुछ भी था, मेरी बीवी बिल्कुल पाक दामन लड़की है।
और गुस्सा भी था कि मेरी बहन ने ये सब क्या कर दिया, हमें मालूम भी ना हुआ। खैर अब तो जो होना था वो तो हो गया। अगर बहन को सज़ा देता तो लोगों को मालूम हो जाता और अपनी ही बदनामी थी। फिर मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और अब हम दोनों खुश थे, खुशी से रहने लगे। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें भी एक बेटा अता किया, जिसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपनी बहन की भी उसी ये लड़के के साथ शादी करवा दी। अब वो सब मिलकर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? बहुत आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है। अ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।